साहित्य सदन में आप ही आए थे ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहले ही देखो और थोड़ा सा इसको हिला दो। दिन में जो है ना हमारे यहाँ चलती रहती है जो भी बताते हैं, और इसमें कई प्रकार का अनाज है जिसके अंदर इधर आ जाओ रे, एकदम इधर आओ, एक मिनट रुक जाओ, पहले हाथ लगाना है, इधर आओ पहले कार्रवाई करो, काटी आओ सारे डालो एक बार, डाल दो यहाँ डाल, अकेला भी मान ले दो, मान ले दो ना दिमाग। मेरा लगभग बहुत सारी गौशाला में आना जाना रहता ही है। खुद भी गांव से हूँ, इसलिए गौओं की सेवा करना या उस काम में पहले से ही कोई ना कोई एक्सपीरियंस है। मिलना जुलना, गांव में भी अपनी गाय रहती है वो है, और गांव में जाकर के गांव के लोगों को त्याग करना कि भाई जितनी गौशालाएं हैं उसमें अपनी तरफ से जो तूड़ी है या चारा है वो फ्री देंगे, तो उसके लिए भी उनको त्याग करना, तो उनके साथ में बातचीत करना, ऐसा एक सिस्टम रहता है। लेकिन पूरे देश का जब हम ख्याल करते हैं तो जितने गोवंश हमारे पास चाहिए उससे बहुत पीछे है। ले दे करके अगर इस देश को प्रॉपर पालना है, चलना है, हर एक प्रॉपर घी मिले या घी के प्रोडक्ट्स मिले, तो कम से कम नहीं तो 40 करोड़ गौओं का हिसाब तब हमारे देश में चाहिए जो दुधारू हो, दूध देने वाले, तब जाकर के ये सारा सिस्टम कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो कुछ करोड़ों में गौएं तो हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसी गौएं हैं जो वृद्ध हो चुकी है या जिनको छोड़ दिया गया। और ये जो गौशालाएं हम चलाते हैं प्रैक्टिकल में, जो वृद्ध आश्रम वाला सिस्टम है, और हम तो वृद्ध आश्रम के शुरू से ही खिलाफ रहे हैं कि जब बच्चों को माँ बाप ने पाला है तो जब माँ बाप की बारी आती है तो बच्चों को पालना चाहिए, तो वृद्ध आश्रम की तरफ क्यों बढ़े। लेकिन व्यवस्था कुछ ऐसी हो गई है कि भाई जनसंख्या को कंट्रोल करने के चक्कर में घरों में बच्चे ही एक एक दो दो रह गए हैं, और आगे तो वो भी आज कम होती जा रही है। तो इस कारण से ये जो वृद्ध आश्रम बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में कहें कि भाई वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए तो वो भी गलत है, लेकिन प्रैक्टिकल में वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए उसके हम पक्षधर नहीं है। तो ऐसे ही गौशाला के भी हम पक्षधर नहीं, दो जो है वो घर में पलनी चाहिए, और हर घर में गौ के लिए स्थान रहना। पुरानी हमारी व्यवस्था है, गोचर भूमि हर गांव में छोड़ी गई थी, आज भी वो भूमि है, लेकिन उस भूमि को कब्जा कर रखा। पंचायतें जो है उस पर अपनी फसल उगाती है या उसको ठेके पर दे करके अपनी कमाई के साधन बढ़ा रही है। तो उनके साथ चर्चा करके गोचर भूमि जो है वो गौओं के लिए रहे, और उसमें पंचायत जो घास लगवाए या जिसको कहते हैं चारा लगवाए, और वो चारा गौओं को या गौओं के लिए गौशालाओं को दे, ऐसी व्यवस्था हो तो फिर सारा व्यवस्था से ठीक चलता है। तो गौशाला बनानी इसलिए पड़ती है कि घरों में गौशाला रखने की बातचीत कम होती है। हम लोगों को लगता है कि सेवा उसकी करें जिसने कुछ देना है, तो गौ की सेवा उतनी देर करते हैं जितनी देर वो दूध देती है। जब दूध देना बंद करती है तो उसको निकाल देते हैं।
तो फिर ऐसी जो गौएं निकली है बाहर सड़कों पे खेतों में घूम रही है, तो गांव वाले ही निकालते हैं। गांव के खेतों में जाकर के जब खेतों को खराब होती है तो फिर उनको शहर छोड़ देते हैं। शहर में एक्सीडेंट होते हैं, तो इसलिए हमें फिर कुछ लोगों के मन में ये बात आती है कि भी अपने अपने शहर में अच्छी गौशालाएं हो, कम से कम गौ माता की सेवा हो, उसको एक जगह पर रख करके ठीक तरीके से उसकी व्यवस्था हो, तो इसलिए गौशालाएं जो है हमें खोलनी पड़ती। लेकिन इसमें भी कोई अच्छा काम आप ढूंढ सकते हैं। परिवारों को गौ के साथ जोड़ना, तो जितना भी गौवंश है हमारे पास, उतने परिवार हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। एक परिवार अपने घर में गौ नहीं रख सकता, गौ की सेवा यही होगी, लेकिन उसका खर्चा वो करे और सप्ताह में एक बार वो गौ को मिल करके जाए। गौ को अपना वो उसके गले में जो पता डालना है वो अपना ला करके डाले, उसको अपनी निशानी बनाए, उसका नाम अपनी तरफ से रखे और उसके साथ उसका व्यवहार वैसा हो। हफ्ते में आकर के एक बार उसकी सेवा करके जाएं और उसका जो इतना भी खर्चा है उस खर्चे में वो गौशाला का योगदान। तो ऐसे परिवारों को हम सब लोग सम्राट लोग हैं, खुद तो कर ही सकते हैं, लेकिन बाकियों को भी इसके लिए तैयार करना कि वो गौ को अडॉप्ट करें, ये मान करके चलें कि ये गौ हमारी है, हमने अपने घर में पाली हुई है, लेकिन जगह ना होने के कारण से इसको गौशाला में रखा है। तो उसकी वहां आकर के वो सेवा करें, अपने बच्चों को लेकर के आए, उसके साथ संबंध हो, उसके साथ थोड़ा आकर के संडे वाले दिन 2-4 घंटे बिता करके जाएं गौशाला में। तो ऐसी एक व्यवस्था अपने यहाँ शुरू की। दूसरा ये जो गौ के प्रोडक्ट्स हैं इसकी कुछ व्यवस्था, और गौ के नस्ल को संभालना, उसके ऊपर भी अपने प्रयास होने चाहिए। और अपना बहुत बढ़िया गौशाला है, तो इसमें गौ की नस्ल के सुधार का प्रोजेक्ट है। कहते हैं कि गौ जो है दूध नहीं देगी तब भी परिवार को बहुत बढ़िया पाल सकती है, सिर्फ उसके गौमूत्र और गोबर का हम सही तरीके से उपयोग। तो आज जिनका गौमूत्र चलता है, ऐसे गौमूत्र जो है वो 100 रुपये लीटर तक दे देता है। जैसे बाबा रामदेव जी का है, जहाँ जो दिव्य ज्योति जागरण वाले नकोदर में है, उनका गौमूत्र है, जहाँ उनकी गौएं अच्छी हैं, तो वो 100 रुपये लीटर तक भी गौमूत्र जो है वो देते हैं। तो एक गौ जिसका गौमूत्र 100 रुपये लीटर बिक सकता है, या 70-80 रुपये लीटर भी हम कहीं भी बिक सकता है शुद्ध होने के बाद, तो वो 10 लीटर 15 लीटर गौमूत्र तो वो दिन में करते ही करती है। तो उसमें से अगर 7-8 को हम प्रॉपर माने कि भाई इसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि शुरू वाला गौमूत्र जो है उसको नहीं लेते और आखिर में भी नहीं लेते, तो बीच में जिस समय फ्लो में होता है उस समय हम गौमूत्र लेते हैं, तो वो भी 5-7 लीटर गौमूत्र जो है एक गौ से मिल जाता है। तो एक घर में 300-350 रुपये की आय जो है डेली की, एक गौ माता से सिर्फ गौमूत्र का शोधन करने से ही हो सकती है। वाष्पीकरण करना या उसको दोबारा सेपरेट करना, उससे हो सकती है। तो ऐसे लोगों में विचार पूछना, गौमूत्र है तो इसके गाय गोबर है तो गोबर के हम पत्तियां बनाते हैं। अभी उसके शमशान में जलाने के लिए लकड़ का उपयोग करना होता है, तो लकड़ कहाँ से लाए? लकड़ मिलती भी है तो गीली लकड़ है, धुआं हो जाता है, मुर्दा जो है वो जल ही नहीं पाता। तो गोबर के जो स्पेशल पैटर्न बनाए, ऐसी भी मशीन आ गई है कि उसमें थोड़ा बहुत कुछ राख वगैरह या दूसरी चीज़ें मिला करके उसका पैटर्न बन जाए, जो बंदे को शरीर को जलाने में भी उसमें काम आता है। जहाँ जहाँ बॉयलर चलते हैं वहाँ पर भी वो सरकंडे जो स्पेशल बनते हैं वो उपयोग में आते हैं। तो ऐसा भी उपयोग इसका शुरू करते हैं। तो गौमूत्र से जैसे खेती के लिए जैविक खेती शुरू करनी है, तो गौमूत्र जो है उसमें कुछ चीज़ें मिला करके, थोड़ा गोबर मिला करके, थोड़ा गुड़ मिला करके, थोड़ी और 2-4 नीम चार्ज मिला करके एक अच्छा जो पेस्टिसाइड तैयार हो जाता है, उसका उपयोग खेती के लिए होता है। जो गोबर है उसकी केंचुआ खाद बनती है, तो वो खाद भी हम अपनी तरफ से
या बना करके उसको खेतों में उसमें बेच सकते हैं, घरों में बेच सकते हैं, छोटे छोटे पैकेट में लोग गमले लगाते हैं, किचन गार्डन बनाते हैं, तो उन सब में उसका उपयोग हो सकता है। तो ये हो रहा है प्रैक्टिकल में, बातें नहीं है। लुधियाना में हमारी एक गौशाला है गोविंद गोपाल, जैसे पंजाब भर में अगर मैं कहूँ कि सबसे अच्छी गौशालाओं में से है तो है गोविंद गोपाल और लगभग 2,500-3 हज़ार के करीब उनके पास गोवंश है। और अंधे गोवंश जो कम से कम 50-60 ऐसे होंगे जो आंखों से अंधे हैं, उनकी भी वो सेवा करते हैं। और उनकी जो सारी गौशाला है वो मतलब ऐसे जैसे पूरे फर्श जो है वो देखने के लायक चमकते फर्श होते हैं, ऐसी पूरी व्यवस्था के साथ उन्होंने रखा हुआ। 2 मंजिली बनाई हुई, नीचे भी है और ऊपर भी 1 मंजिल करके वहां भी डबल मंजिल इस तरह। और उन्होंने अंधेर जो पहली गौ माता उनके पास थी वो आंखों से अंधी थी, तो उस गौ माता की डेथ के बाद उस गौ माता की मूर्ति बना करके उन्होंने बाहर रखी। तो जब भी गौ में या गौशाला में कोई भी प्रवेश करता है तो पहले उस मूर्ति से आशीर्वाद लेकर के फिर वो आने। तो गौओं की संभाल के लिए बहुत अच्छे सिस्टम उन्होंने बना रहे। तो जितना भी गोबर है, आसपास के 10 गांव ऐसे हैं जिनमें वो गोबर जो है वो बेचते हैं और वहाँ के नौजवानों को उन्होंने केचुआ खाद बनाने सिखाई। तो गोबर उनके पास जाता है, वो उसके बेड बना करके केचुआ खाद पैदा करते हैं और केचुआ खाद पैकेट में फिर इनके पास ही वापिस आती है। ये खुद ही उनसे केचुआ खाद खरीदते हैं, फिर वो खरीदी हुई खाद जो है छोटे छोटे पैकेटों में 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का, 10 किलो का ऐसे भर करके लोग अपने घरों में लेकर के जाते हैं। किसी का किचन गार्डन है, किसी का वैसे बड़ा गार्डन बनाया है, तो सब जगह उस खाद का उपयोग। इस तरह के उपयोग जो है, प्रयोग जो है वो गौशालों में शुरू किए जाए तो गौशाला जो है वो एक पार आ जाती है। अगर इस तरह से घरों में जैसे अभी दिवाली आती है तो दिवाली से पहले गणेश की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति, तो वो गोबर की तैयार करते हैं और उसका काम करने वाले भी चंडीगढ़ में अपने ही कार्यकर्ता हैं। सारा काम छोड़ करके वो इसी काम में लगे हैं। तो ऐसे साबुन तैयार करना, तेल तैयार करना, फिर ऐसे जो धूप अगरबत्ती तैयार करना, धूप की मूर्तियाँ तैयार करना, ऐसा सारा सिस्टम जो है जगह जगह चल रहा है। ऐसे ही एक गौशाला चंडीगढ़ में है, उसको गोचर गौशाला कहते हैं, गांव का नाम ही गोचर है। तो उसमें वो गौशाला है, तो जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके तैयार करते हैं। तैयार किया हुआ साबुन इतना बढ़िया है कि आखिर तक जब तक वो खत्म नहीं हो जाता साबुन गलता नहीं। छोटा सा पीस वो तैयार करते हैं 70-80 ग्राम का, तो वो जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, नहीं तो आप कोई भी साबुन ले आओ, चाहे किसी भी बड़ी से बड़ी, थोड़ी देर बाद वो गलना शुरू हो जाता। लेकिन वो साबुन जैसा पहले दिन है वैसा आखिरी कतली तक रहेगा और उसकी आखिरी कतली भी अपने हाथ से मल करके ही खत्म करोगे, उसको फेंक नहीं सकते। इतना बढ़िया साबुन उन्होंने तैयार किया है। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट जो है वो अगर हम अपनी गौशाला में बनाने शुरू करें तो उससे गौशाला का जो एट पार आना वो स्वाभाविक हो जाता है। दवाइयों की तरफ हम ना भी जाएं, क्योंकि दवाइयों के लिए तो आयुर्वेद की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। उन सबके लिए डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती, ये बिना डॉक्टर के होने वाले काम। तो ये कर सकते हैं, तो अपनी गौशाला को और बढ़ावा दे सकते हैं। इतना ही कुछ जानने था जो आप लोगों से करने दीजिए। अब मौका दिया आपने, इसलिए आपका धन्यवाद।